गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तिलक सर का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू पीयूष जी। वंस अगेन सबको बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। एंड आज के एकदम अलग ही तरह के सेशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और शुरू के 15-1 मिनट अपन चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी कल का होमवर्क किया है, समग्र अभ्यास किया है कृतज्ञता का, वो अपना क्या अभ्यास किया है या क्या प्रयास किया है उसको शेयर करेंगे और उसके बाद सेशन अपन आगे बढ़ाएंगे। सो वेलकम, जो भी वॉलंटरली अपना अपना प्रयास सबके सामने रखना चाहते हैं। हेलो, सभी को नमस्कार। सर, मैंने कल ये अभ्यास किया। एक तो मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए किया कि मुझे स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिला है, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, उसके लिए धन्यवाद कहा। और दूसरा, मैंने कैंप के लिए 2-3 लोगों से बात चल रही थी, तो उसके लिए मैंने बहुत धन्यवाद कहा। तो मेरे 1-2 कैंप बुक हो गए हैं। ये 2-3 चीजें। और प्रकृति के लिए तो धन्यवाद करती हूँ, सुबह सूरज को उठते धन्यवाद करती हूँ। और घर के लिए भी धन्यवाद। ये बात जी की है मैंने प्रैक्टिस। और दर्पण का तो मैंने किया ही, दर्पण का तो मैं रोज करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद शांति जी, आपने अपना प्रयास रखा सामने। और कल हमने कुछ मैसेज में भी शायद लिखा ही था कि स्पेसिफिकली ना हम जादू के सफर के दौरान जो भी हमारा है कृतज्ञता का अभ्यास या एहसास, उसको हम शेयर करेंगे। तो उस एंगल से भी जो भी कुछ अगर किसी ने प्रयास किया है तो जरूर बात करें। गुड मॉर्निंग सर, सर सुनैना। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम सुनैना भाभी, आप बात करिए, फिर अनीता जी बात करेंगे। हाँ जी, मैंने मेरा जो रूटीन में अभी मैं लिख रही हूँ, मैं पूरा बोल दूं अपना? जी हाँ, आप बोल सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं मेरा ये जो मैंने लिखा है वो बोल रही हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे महामस्तिष्क की महान शक्तियों, महान क्षमताओं का ज्ञान है। यह मेरे लिए सारे प्रश्नों का उत्तर देता है और मेरे लिए हर चीज संभव बनाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि इस तरह का सेशन डिजाइन किया गया पीयूष जी और तिलक कोठारी जी के लिए, जिन्होंने जादू के द्वारा हमारी जिंदगी को आसान बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि इस तरह की सोच आपके माइंड में आई, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि ईश्वर कि मैं इस का पार्ट बन पाई और अपने आप को रेगुलर कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि हर काम को जादू के अभ्यास से इजी कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार सुखी, स्वस्थ और समृद्ध परिवार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि इस सेशन से हमारा हर दिन आनंदित और हर पल प्रकृति की दी हुई नियामतों को निहारते हुए और दिल की गहराइयों तक खुशी महसूस करते हुए निकलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी टीम का हर लीडर बहुत ही हार्ड वर्किंग है और सिस्टम से काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि लोगों की जिंदगी में कुछ चेंज लाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ईश्वर ने मुझे एक जरिया बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं और मेरी टीम दुनिया की पावरफुल टीम है और हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और दूसरों को भी एक होप दे पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुनैना जी। देखिए, ये होता है बात को ध्यान से सुनने का और उसको समझने का और फिर उस डायरेक्शन में बात करने का ना। अक्सर हम पूरे 32-33 दिन तक यही देखते आ रहे हैं कि हम बात कुछ करना और चाह रहे होते हैं,
लेकिन बात कहीं और जा रही थी। लेकिन सुनैना जी ने बिल्कुल मैसेज को पकड़ा, कल जो बात की थी उसको पकड़ा कि हमको आज का जो अभ्यास करना है वो सिर्फ और सिर्फ इस जादू के सफर के चारों तरफ ही अपने को केंद्रित रखना है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे थे कि हम किसी एक बात को लेकर भी कितनी सारी ब्लेसिंग्स या कितनी सारी जो बातें हैं कृतज्ञता के लिए उनको कैसे नोटिस कर पाते हैं। एक ही चीज के अंदर न जाने जिस तरह से एक बीज के अंदर कितने सारे फल छुपे होते हैं, उसी तरीके से एक बात को अगर हम पकड़ लें और उसके अंदर ही ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू करेंगे तो अनगिनत ब्लेसिंग्स उसके अंदर ही अपने को मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा कि एकदम टू द पॉइंट किसी पार्टिसिपेंट ने बात की और स्पेसिफिकली जो चाहा गया था वही बात की। सो वेलकम एंड थैंक यू अगेन सुनैना जी। सो नेक्स्ट जो भी लीडर बात करना चाहें। जी अनीता जी आप बात करना चाह रहे थे, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो आज का शुभ दिन के लिए सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि हम अपने ब्लेसिंग शेयर कर पा रहे हैं। सबसे पहले इस जादुई रहस्य के लिए बहुत बहुत मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जो अपने जीवन में जो इस जादुई सफर में जो मैंने महसूस किया और मेरे जीवन में परिवर्तन है उस वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने जीवन में हमारे जैसे हम सुनते हैं कि सीडी गारा में पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है और ये सचमुच में बहुत तो हमारा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। तो इस टाइम हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुका है, तो इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे हम बच्चों नहीं पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो ये हमारे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल और काफी हम एक दूसरे को जो भी सिचुएशन हो हम उस तरह से हम अपने आप को हैंडल कर लेते हैं और बच्चों के साथ हमारा ज्यादा इतना रूडली बात जो हम करते थे उसको कैसे हैंडल करना है वो तरीका हम लोग को आ चुका है, तो इसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी बात, हमारे पारिवारिक या हमारी रिलेटिव्स के साथ जो भी हमारे इतने टाइम से जो बातचीत नहीं हो पा रही थी वो सचमुच अच्छे से बातचीत हो रही है और बातचीत के साथ साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता पिता की काफी तबीयत खराब थी। लास्ट टाइम जाने से पहले मैंने 2-3 महीना पहले मैंने शेयरिंग किया था, जो कि मेरे मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मतलब उनकी एक तरह से मेमोरी चली गई थी, जो कि पहले से काफी बेहतर है। मेरे पापा चल नहीं पाते थे, वो भी अभी बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। तीसरा है, हमारे जो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार है, अपने भी और हमारे परिवार में भी बहुत ज्यादा, और अपने अंदर इतने पॉजिटिविटी आ गई है और पॉजिटिविटी के साथ हम इतना एनर्जेटिक हैं, तो ये सब जादुई मेरे जीवन में हुआ है, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात है कि जैसे धन इससे पहले लॉकडाउन में मैं मतलब सारे हमारा जो बिजनेस है, जो मेरा पर्सनल जो है पार्लर है, वो एक तरह से बंद हो गया था। बंद होने की वजह से ना सैलरी दे पा रही थी और मेरे कम से कम 1 लाख की अपना मेरा किराया हो गया था और मेरे पास इतना जल्दी देने के लिए नहीं था। लेकिन ये सब भी मैं ये इस 2-3 महीना के अंदर ही मतलब मेरा सारा ये चीज मतलब सोल्व हो गया। तो धन को भी मैंने अपने जीवन में मतलब अपनी कर्जों को भी से भी मैंने मतलब मेरा कर्ज एक तरह से खत्म हो चुका है और कभी मेरा बैलेंस नहीं होता था बैंक अकाउंट में 2 साल से, तो वो अभी भी मेरा धन मुझे मिला, तो इसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, करियर में सबसे मेरा बोलते हैं एक आप इस पेंडेमिक के बाद जो मेरा करियर एक तरह से मतलब, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा पार्लर एक ऐसे होता है जो एक दूसरे के बिना छुए ऐसे काम नहीं हो पाता, तो हमारा काम एक तरह से खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, जो कि वो भी 3-4 महीना से खुल चुका है। और उसके बाद मैं जॉब करने लगी। जॉब भी मुझे इस तरह से मिला कि मैं अपने टाइम बिजनेस के साथ साथ अपना जॉब भी मतलब आराम से कर पाऊँ।
तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कि मेरे इच्छाओं के मेरे मुताबिक मुझे मिला। और तीसरी बात और दूसरी बात, कृतज्ञ दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लीडर्स को जो हर दिन कुछ कुछ शेयरिंग किया। उस शेयरिंग से क्या है कि हम मेरे दिलो दिमाग में इतना आइडिया आ गया, और मतलब जो जैसे कि हम लोग दीप्ति मैम के साथ 1 महीना से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हेल्थ कैंप करें, लेकिन मेरा उससे पहले मैं थोड़ा सा पिंकी जी से थोड़ा, उन्होंने रेगुलरली हेल्थ कैंप कर रहे थे, तो मैं कैसे करूँ वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अपने दिल में मतलब वो सोचती थी कि काश मैं कर पाऊँ। वो इच्छा है मेरी। बोलते हैं ना कि आप ब्राह्मण से जो मांगते हैं वो मिलता है, तो वो चीज मुझे मिला, और फाइनली इस संडे को हम लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और परिस्थितियों में जैसे पहले हमें कुछ भी सिचुएशन ऐसे नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम हम लोग को या तो गुस्सा आ जाता है या सामने वाले से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो चीज में भी मुझे काफी अपने अंदर भी मैं मतलब परिस्थिति में जो भी सिचुएशन हूँ मैं उसमें तालमेल मैं बना लेती हूँ कि चीजों को बढ़ने नहीं देती हूँ, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आ गई है, तो इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस टाइम सबसे बड़ा धन्यवाद पीयूष मैम और तिलक सर को देती हूँ। तिलक सर से शायद जब मैंने 2014-15 में ज्वाइन किया था, लेकिन मैं बीच में मतलब उन्हें छोड़ दिया था, तो उस टाइम से मैं मिलने और बात करने की मैं सोच रही थी। तो इस जादुई रहस्य को बोलते हैं ना, आप ब्राह्मण से अगर मांगते हैं तो मिलता है, तो सर से मैं इस जादुई सफर के दौरान मैं उससे डायरेक्टली उनसे बात किया, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और सबसे लास्ट में अपने आप को मैं इस तरह से मानती हूँ कि जैसे दरवाजे पे रखे उस दीपक की तरह हम इस टाइम हो गया, जो हम अपने दिल में और दूसरों के दिल में एक उम्मीद, एक प्यार और एक सम्मान के साथ अपने आप को मानते हैं, जो इतने पॉजिटिव हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू अनीता जी। आपने कितने सारे क्या बोलते हैं चमत्कार जादू कर दिए हैं, और कितने सारे सबसे बड़ा जादू तो आपके हृदय के अंदर जो कुछ हो चुका है ना, मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये तो आपके बस अल्लादीन का चिराग ही हाथ में आ गया है कि उसको घिसा और तुरंत रिजल्ट सामने है ना। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आपका, और जो आपने प्रयास किया कृतज्ञता के लिए अपने चारों तरफ देखने का, बहुत ही वाकई काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कुछ विश्वास भी मिला होगा और एक राह मिली होगी कि कृतज्ञता का ताना बाना अपने आसपास अपने चारों तरफ कैसे हम बुन लें, कैसे अपने मस्तिष्क को हर वक्त कृतज्ञता के अंदर ही जीना सिखा दे, है ना। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड एक लीडर से हम और जरूर बात करना चाहेंगे, कोई भी करना चाहे तो। सो वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुधा बोल रही हूँ। यस सर, ये जादू के सेशन से जो मुझे मतलब फीलिंग्स जो समझ में आई है सर, सबसे पहले तो जो माइंड की नेगेटिविटी थी, जो थॉट्स थी, वो चेंज हो गया। हर चीज में हमने पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू किया, अच्छी चीजें उसमें से देखना शुरू किया, और इससे मतलब माइंड में बहुत सारे चेंजेस, सोच भी मतलब चेंज हो गया। किसी के लिए पहले था कि भाव मतलब फीलिंग्स जो थी वो पॉजिटिविटी में बदल गई। पहले हम किसी के बारे में जैसे नेगेटिविटी बात करते थे, नेगेटिव थॉट्स करते थे, अब वो चीज नहीं करते हैं। अगर कोई अब कर रहा है हमारे सामने तो उसको भी बोलते हैं कि क्यों किसी के बारे में नेगेटिव चीजें सोचना। तो पहले तो हमारी थॉट्स चेंज हो गए। दूसरा है कि पहले था कि किसी भी मतलब इतने सामान या अपने आसपास में ये सबको देख के ये फीलिंग नहीं आती थी कि हमारे लिए ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और उसके लिए जो कृतज्ञता का भाव था ये नहीं था। तो इस सेशन से ये भी सीखने को मिला कि हर एक चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये फीलिंग आई कि हम अपनी कृतज्ञता को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे क्या करें। तो वो जो जादुई पत्थर का जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे होता है कि मैंने अपने पास में 2-3 पत्थर रखे हुए हैं। जब भी सामने में ध्यान जाता है कुछ है, तो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए ब्लेसिंग करना कि थैंक यू गॉड,
आपने मुझे ये काम करने का मौका दिया। उसके बाद अपने आप से प्यार करना, अपने सामने वाले से। और इसके बाद ये भी सीख मिली हमें कि लाइफ में अगर हमसे कुछ गलती से अगर गलती हो गई है तो उसी में डूबे नहीं रहना है, अपने आप को उससे कैसे निकाले, उसमें अच्छाइयों को कैसे देखे, ये चीजों को फिर सीखा है। और मतलब लाइफ में जो हम हमेशा वो परेशान रहते थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, तो इससे जो अपने आप को निकालना है कि हम जो कल के दिन में हमने क्या किया, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो निकालते हैं, तो इससे हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाता है। और जादुई सेशन से हमारे माइंड में ये भी हो गया कि किसी चीज की हमें अब कमी नहीं महसूस होती है, हर चीज पॉसिबल लगता है, हर चीज हम कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और लाइफ में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये माइंड में चेंज आ गया है। तो जादुई सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मेरी लाइफ को इसने एकदम से चेंज कर दिया, मेरे थॉट्स को चेंज कर दिया। कभी निगेटिव बातें अब नहीं आती है सर। थैंक यू सर, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया सुधा जी। आपने देखिए, जब भी अपन प्रयास करते हैं तो वो प्रयास दिमाग के थ्रू हमारे एक्शंस के अंदर, भावनाओं के अंदर, विचारों के अंदर निश्चित रूप से समाता है। और TFAR फॉर्मूला जो हम सीखते हैं, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग क्रिएट्स एक्शन एंड एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट्स, TFAR। सो TFR का ये बहुत ही शानदार साधन हमारे हाथ में आ गया है, जादू वाला। और करते हैं बात अब आगे की भी, और आज के सेशन में जो बात मैं भी अपना प्रयास आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो अगर अपन बात करें सेशन की, तो वैसे तो पूरा सेशन हमारा हो ही चुका है। आज हमने खाली एक प्रयास और एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए सेशन रखा था। और जो कल और परसों स्पेशल सेशन होने वाले हैं, उन सेशन के लिए जिन लोगों ने अपने आप को क्वालिफाइड समझा है और अपने आप को नॉमिनेट किया है, जो हमारा मिरर वर्क वाला अभ्यास होना है, वो उन्हीं लोगों के अंदर से होना है। बाकी लोग ऑटोमेटिकली, एक तरह से वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट था या पार्ट 1 था उसका, तो जिन लोगों ने अपने आप को असाइन किया है वो पार्ट 1 उसका क्लियर कर चुके हैं, मिरर वर्क विद तिलक वाले को। एंड अब उस मिरर वर्क को लास्टली या फाइनली कौन क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए हम एक बाकायदा रिटर्न टेस्ट रखेंगे, और उसके अंदर 90% से ज्यादा जो लोग मार्क्स लेके आएंगे वही लोग क्वालिफाई होंगे। सो उसका भी मैं आपको अभी बता दूं कि वो होगा हमारा टर्की से आने के बाद ही, अंटालिया से आने के बाद, क्योंकि अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बीच में व्यवधान आ जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड मैं अपना प्रयास भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से एक बात के ऊपर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो कितने सारे ब्लेसिंग्स, अनगिनत, वास्तव में ही अनगिनत। अभी मैंने कुछ लिखी है, लेकिन उससे जहां से शुरुआत की है वहां से अगर पीछे जाऊं तो और बहुत सारी काउंटिंग्स आ जाएंगी। और अगर जो लिखी है उनके साथ भी अगर थोड़ा सा भी डिटेल में जाऊं तो ना जाने कितनी सारी और अनगिनत ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। सो जादू के सफर के आसपास घूमते हुए जो मैंने अपने लिए वो चीजें, वो लोग ढूंढे जिनके लिए कृतज्ञ होने का बिल्कुल क्लियर कारण बनता है। सो उन बातों को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत जब अगर मैं करूँ इस वरदानी सफर की, तो शुरुआत सबसे पहले होगी हमारे, मेरे बहुत अजीज बचपन के मित्र थे ओम प्रकाश जी लाटा, जो अब नहीं रहे। और उन्होंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया विवेक जी के साथ में, तो उन्होंने मेरा नाम अपने जेहन में लाए, अपनी लिस्ट में लिखा होगा। तो विवेक जी के साथ वो मुझे STP करने के लिए आए थे। अगर मैं अपने जीवन को एनालिसिस करूं तो शायद अगर मैं MBA में नहीं आता तो ये सब्जेक्ट जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरे जीवन में आता कि नहीं आता। ऑल्दो मैं बहुत ही छोटी उम्र से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा जबरदस्त शौकीन रहा हूँ, और मैं इतना पढ़ सकता हूँ और इतना फास्टली पढ़ सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कम्पीट कर सकता है ना। और ना सिर्फ पढ़ सकता हूँ, पढ़ के उसको वापस जहाँ तक मुझे समझ में आता है मैं उसको काफी कुछ अपने आप को और किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन भी कर पाता हूँ। लेकिन ये सारी जो प्रतिभा थी इस डायरेक्शन में मूव होती या किसी और डायरेक्शन में चली जाती मैं नहीं जानता।
क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता था। मैं साहित्य भी पढ़ता था और मैं रोमांस भी पढ़ता था, मैं जासूसी उपन्यास भी पढ़ता था, तो मैं काव्य भी पढ़ता था, न जाने क्या क्या। अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कहीं गिरा हुआ मिल गया तो उसको भी पढ़े बिना वापस नहीं फेंकता था, है ना। तो इस कदर पढ़ने की जो हैबिट थी वो पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जाती है, लेकिन लाटा जी की वजह से आज इस डायरेक्शन में एक तरह से ये मेरी हैबिट, जो रीडिंग की हैबिट थी, वो न सिर्फ हैबिट डाइवर्ट हुई बल्कि डेवलप हुई एक अच्छे काम के अंदर। सो उनके लिए सबसे पहला धन्यवाद मेरा बनता है। दूसरा, मेरे लाख मना करने के बाद भी प्लान दिखाए बिना घर से नहीं लौटना, ये एक विवेक जी की बहुत जबरदस्त क्वालिटी रही। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने एक ही शब्द बोले कि अगर किसी ने मेरे से प्लान नहीं देखा है तो मैं तो मानता ही नहीं कि उसने प्लान देखा। और न जाने किस टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल किया, वो प्लान भी दिखाया और मैं तो पूरे समय ऐसे ही सुन्न सा इधर-उधर ताकता झाँकता बैठा रहा। लेकिन उसके बाद जो विवेक जी के साथ धन्यवाद का पात्र बनता है, वो मेरी वाइफ विमला, क्योंकि डिसीजन इस बिज़नेस को करने का उन्होंने ही किया। मैंने तो टोटली रिफ्यूज़ल कर दिया था, हर तरह से मना कर दिया था। और जब और आगे बढ़ूँ तो फिर अब बात आती है हमें कंपनी की, उसके प्रोडक्ट्स की, जिनकी बदौलत मैं इसके अंदर टिक पाया। अगर प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता तो शायद बिज़नेस कितना भी अट्रैक्टिव होता, मैं मेरे जैसा व्यक्ति तो इसके अंदर कभी भी नहीं रुक सकता था। सो वो प्रोडक्ट्स, वो कंपनी भी धन्यवाद का हकदार बनती है। कृतज्ञता का एहसास उनके लिए भी दिल के अंदर हमारे रहता है। और जब इस बिजनेस के अंदर आ गए तो जो नेक्स्ट चीज थी या जो नेक्स्ट बात थी वो थी एक लर्निंग सिस्टम, जिसको हम BWW के नाम से जानते हैं। और उस सिस्टम के जरिए ही जो एक अंदर की आदत थी कुछ समझने की, चीजों को पढ़ने की, अपने आप को डेवलप करने की, वो सही डायरेक्शन में कन्वर्ट हुई और एक अच्छा सा सफर शुरू हुआ। सो ब्रिट वर्ल्ड वाइड और वेरियस जो ओपन मीटिंग्स उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज होती थी, उनके ऑर्गेनाइजर्स, उनके स्पीकर्स, सभी धन्यवाद के पात्र बनते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उस ओपन मीटिंग की, जिसमें मुझे याद नहीं किस लीडर ने सीक्रेट के बारे में बात की थी। सीक्रेट बुक मार्केट में आई थी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टॉल्स पे आई थी और उसकी चर्चा हुई। मुझे उस स्पीकर का नाम याद नहीं, मैं नाम जानता भी नहीं था क्योंकि उस समय में एकदम नया ही था मैं बिजनेस के अंदर। और वो स्पीकर सिर्फ उस सीक्रेट की बात करके चले गए, उसके लिए धन्यवाद तो उनका बनता ही है। लेकिन उसके बाद जो ब्रिट की अगर अपन बात करें तो बीकानेर के बाद वही सेम, मैं किसी कारण से जयपुर गया हुआ था और चेतन जी के घर के आसपास कहीं एक नीचे बेसमेंट टाइप का कोई होटल जगह थी जहाँ पर मीटिंग हुई, ओपन मीटिंग थी, मैं वहां भी पहुंचा। तो उस मीटिंग के आयोजकों को अगर अपन सोचे तो उनके लिए भी धन्यवाद बनता है। वहां पर जो एक स्टॉल लगा था, टूल किट वाला जो स्टॉल हम देखते हैं, उसके अंदर बाकायदा सीक्रेट की बुक और सीडी दोनों उपलब्ध थी। तो स्टॉल लगाने वालों के लिए भी धन्यवाद, और जिन्होंने उस जगह पे उस सीडी को और बुक को मुझे खरीदने के लिए प्रेरित किया। एक स्पीकर ने वहाँ बाकायदा बताया इसके बारे में भी कि ये न्यू हमारा अराइवल है, जरूर अपने को खरीदना चाहिए। सो टूल काउंटर वालों के बाद में अगर मैं बात करूँ अब, तो वैसे तो अगर बात करें तो चारों तरफ ही इतनी बात के अंदर ही बहुत सारी चीजें पड़ी है जिनके साथ हम धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन रोंडा बर्न का धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता, जिन्होंने इतनी अद्भुत रचना की, किताब लिखी और उसको पिक्चराइज भी किया। सो रोंडा बर्न का और उसके जो फिल्म के वेरियस लीजेंड ऑथर्स हैं उनके लिए धन्यवाद बनता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उस किताब के प्रकाशक, पब्लिशर्स जिन्होंने उसको पब्लिश किया, और उस मूवी के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स या पीछे की सारी टीमें जिन्होंने उसके लिए काम किया, रात दिन अपनी मेहनत करी। और इसके साथ साथ रोंडा बर्न की वो बेटी हेली, जिसने साइंस ऑफ गेटिंग रिच रोंडा बर्न को दी। अगर वो किताब रोंडा बर्न के हाथ में नहीं आती तो आज ये सब बातें शायद कहाँ से हो रही होती या नहीं हो रही होती, भगवान ही जानता है ना। उसके बाद में अगेन रोंडा बर्न का धन्यवाद बनता है कि उन्होंने अपने पोर्टल के ऊपर साइंस ऑफ गेटिंग रिच को अपलोड करने के लिए डाल रखा है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर उसको अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट भी ले सकता है। सो उस किताब के लिए यानी कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लिए धन्यवाद, गेटिंग रिच के लिए धन्यवाद।
और वो ऑथर जिन्होंने उस किताब को लिखी, पॉल एस.टी. वेटल्स, वो प्रकाशक जिन्होंने उस किताब को प्रकाशित किया, और अगेन एंड अगेन रेंडा वन का धन्यवाद जिन्होंने उस पोर्टल पर जाने के लिए कुछ मोटिवेटिंग बात भी, उस किताब तक पहुंचने के लिए कुछ मोटिवेटिंग बात भी अपनी साइट पे लेकर रखी है। और जब वो किताब मैंने पहली बार डाउनलोड करके प्रिंट लिया, तो उस समय की बात है, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी। अभी भी मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग ही है, लेकिन उस समय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। साधारण शब्दों के अर्थ भी मुझे नहीं पता थे। फाइबर क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता होता था उस टाइम, है ना। इंग्लिश में फाइबर को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता होता था। सो मैं एक मोटी सी डिक्शनरी लेके अपने साथ बैठा सुबह, और जब मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया, तो इतना ज्यादा पता नहीं कैसा इंटरेस्ट आया कि मैंने उस दिन अपने बैंक से, बहुत अर्जेंट उस दिन ड्यूटी थी मेरी, कुछ लोन मेला लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपने मैनेजर को फोन करके छुट्टी अप्लाई की, और उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरे को छुट्टी उस दिन अलाउ कर दी। अदरवाइज वो बहुत क्रूशियल डे था, लोन मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ी अथॉरिटीज हमारे टॉप मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की उसके अंदर आई हुई थी, और उसके साथ मुझे वो डिक्शनरी के साथ पूरे दिन बैठने को मौका मिला। और आप हैरान रह जाएंगे कि 77 पेज की किताब को पढ़ने के लिए मुझे शाम को 4 बजे तक तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स, कुछ नहीं बहुत सारे वर्ड्स, अगर वो आप, मेरी किताब आज भी मेरे पास संभाली हुई है, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं जिनके मीनिंग्स मैंने नोट किए, और तब उसको पढ़ना शुरू किया। तो फिर अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में जाके 7 बजे तक मैंने उसको पढ़ पाया। और कितना समझ में आया मैं नहीं जानता, बस कुछ समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि इसके अंदर है तो कुछ ना कुछ बहुत ही विचित्र बात, बहुत ही विलक्षण बात। सो उस किताब के लिए, डिक्शनरी के लिए, मैनेजर के लिए, सब चीजों के लिए धन्यवाद बनता है। और उसके बाद वो सारे लोग जिनको मैं नाम लूं या ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने मेरे इस शौक को, या जो मैंने अपने इस प्रयास को आगे बढ़ना और बताना शुरू किया या उसके बारे में बात करनी शुरू की, तो चाहा भी और सराहा भी, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। और यहाँ पर विवेक जी की बात जरूर आएगी, क्योंकि मैंने जितना भी बताया, पसीने से लथपथ होके बताया, गलत बताया, सही बताया, कभी भी डिस्करेजमेंट नहीं मिला, हमेशा मोटिवेशन मिला, और आगे से आगे मैं पढ़ने के लिए। और हर ओपन मीटिंग के अंदर, हर प्रेस मीटिंग के अंदर, हर होम मीटिंग के अंदर विवेक जी मेरे को कोई न कोई चीज, मैं हालांकि आगे बढ़ के खुद भी कहता था कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता होता था कि मैं ये बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर जो मैं पढ़ता था मुझे लगता था कि वो जरूर शेयर करूं। तो विवेक जी हर बार मुझे मौका देते थे, तो अगेन एंड अगेन उनका फिर से धन्यवाद बनता ही है। उसके बाद में साकेत जी और पीयूष जी जिन्होंने बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया, अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते तो आज इतने बड़े एक्सपोजर के साथ शायद मैं बात नहीं कर पाता, इतने सारे लोगों के साथ में नहीं जुड़ पाता जिनके साथ आज जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मौका भी उनके बिजनेस में एक्टिव होने की बदौलत मुझे मिला ना। और उसके बाद अगर बात करूं तो ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, इसका आइडिया विश्वास और अभिलाषा के मन में आया था, और आज आप उस आइडिया को इतने लंबे समय से लगातार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उस आइडिया के साथ साथ जब बुक का आइडिया इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा, तभी ये आज का प्रोग्राम, ये आज की बात हमारी संभव हो पाई, क्योंकि अगर बुक का टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता तो फिर क्या होता। और उसके बाद में जब साकेत जी और पीयूष जी ने मेरे से इस बार इस महीने की बुक के बारे में सजेशन लिया, मैंने ये सजेशन दिया, और पता नहीं क्यों उनको ये चीज, हालांकि बिजनेस से इसका कोई डायरेक्ट संबंध मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मेरा शौक था, मैंने जस्ट सजेस्ट किया, और मुझे लगा कि बिजनेस में भी लोगों को इससे फायदा होगा, खुद को मुझको भी होगा, तो मैंने वो सजेस्ट कर दिया और उन्होंने माना। सो अगेन उनका फिर से धन्यवाद बनता ही है। उसके बाद वो मीडिया, गूगल, जूम, जिनके थ्रू मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उनका धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है। और हम देखते हैं अपने चारों तरफ कितनी सारी चीजें पड़ी है जिनके लिए हम थैंक्स कर सकते हैं। सो जूम के जितने भी लोग आविष्कारक थे, वो इंटरनेट, वो आईपैड, वो फोन, उन सब के जो आविष्कारक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सारे के सारे लोग, सबसे बढ़कर आप सब लोग, जिनके बिना ये सेशन पॉसिबल कैसे होता। सो आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। ये क्रिएशन तभी संभव हो पाई जब आप सब लोगों ने इसको लगातार ज्वाइन किया।
और उन सब लोगों का धन्यवाद भी बनता है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने पार्टिसिपेशन के द्वारा, अपने प्रेजेंस के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा इस क्रिएशन को आगे से आगे बढ़ने में सहयोग दिया, अपना अपना रोल किया और सेशंस को एक नई दिशा दी। यूट्यूब को भी हम नहीं भूल सकते ना, जो वेलकम म्यूजिक आप सुनते हैं, देखते हैं, वो यूट्यूब के बिना आपके पास कैसे आता। सो यूट्यूब के ऊपर जितने भी आर्टिस्ट जिन्होंने ये अलग अलग अपनी क्रिएशंस रखी हुई हैं, वो सब। फिर अगर मैं बात करूँ तो चूंकि आपको मैंने बताया कि अंग्रेजी वाला मामला मेरा बहुत ही गड़बड़ था, तो अगर सीक्रेट का हिंदी एडिशन ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिलता तो शायद इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। सो मंजुल प्रकाशन जिन्होंने हिंदुस्तान में इसको हिंदी में प्रकाशित किया, डॉक्टर सुधीर दीक्षित जिन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, मेरे टेबल, पेन, डायरी, किस किस को याद करें। बरगद का, कलकत्ता बोटानिकल गार्डन में बरगद का पेड़ है, उस कई किलोमीटर्स के अंदर वो पेड़ है ना, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर वो पेड़ फैला हुआ है। और उस पेड़ के अंदर जब आप घुसेंगे, पेड़ के अंदर ही घुसना पड़ेगा, इतना बड़ा पेड़ वो बन चुका है। तो आपको नोटिस मिलेगा कि थोड़ा सा गौर करें, इस पेड़ का जो मूल तना है वो कहाँ पर है। और आप पूरा अंदर साइकिल आपको अलाउड होती है, साइकिल लेके आप उस पेड़ के अंदर घूम सकते हैं। इतना विशाल पेड़ है जिसके अंदर आप घूम घाम के चारों तरफ देख लेंगे तो तब भी लास्ट में आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि इसका तना है कहाँ। और जब आप पेड़ से बाहर निकलेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस पेड़ के तने के अंदर एक रोग हो गया था जिसकी वजह से फलासन में उस तने को तो काट दिया गया, और वो तना है ही नहीं। तो ये जादू की किताब या ये बातें, ये सेशन रहे न रहे, ये बरगद का पेड़ जो हमने लगाया है, ये चारों तरफ हमारे हर वक्त मौजूद रहना चाहिए, इसके अंदर हम विचरण हर वक्त करते रहें। और फिर और आगे आप बात करूं तो मेरे सारे घर वाले जिन्होंने मुझे अनडिस्टर्बली, है ना, बिना किसी विरोध के आप लोगों के साथ इतना समय बिताने दिया, मेरी पोती येसा जिसके हिस्से का टाइम आप सबको मिल रहा है, तो किस किस को याद करें अपन, है ना, चाहे जो भी बात करें, किस किस को याद करें, क्या क्या याद करें, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात को याद करें। छोटे से काम के लिए कितने सारे अनगिनत लोग, उनके प्रयास, उनके काम कर्म हमारे काम आ रहे हैं। सो वो प्रथम शक्ति या वो अंतिम शक्ति या वो परम शक्ति जिसने उन सभी अनगिनत लोगों से वो सब काम करवाए जिसकी बदौलत ये सारा जो क्रिएशन आपके सामने आई संभव हो सकी। और वो परम शक्ति जिसने मुझे शब्द दिए, शब्दों की समझ दी, एक आवाज दी और भावनाएं दी, जिनके साथ मैं आपके साथ अभी कनेक्टेड हूँ। क्या क्या हम याद कर सकते हैं, किस किस का धन्यवाद कर सकते हैं, किन किन का हम धन्यवाद कर सकते हैं। कोई तो शक्ति है जो निरंतर पर्दे के पीछे काम कर रही है। कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई गतिरोध नहीं है ना, और सब कुछ बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से, लयबद्ध तरीके से हो रहा है। न ताल में कोई फर्क है, न लय में कोई अंतर है। आफ्टर ऑल कौन है जो ये सारी क्रियाशीलता को मैनेज कर रहा है। मैं तो वास्तव में धन्य होता हूँ जब ये याद करता हूँ और एकदम गदगद हो जाता हूँ कि किस तरह से सब कुछ स्वचालित रूप से स्वतः ही हो रहा है। न कोई करता है, न कोई कर्म, बस ऐसा लगता है जैसे कि एक शीतल मंद बयार हवा समीर बह रही है और हम सब उससे आनंदित हो रहे हैं, है ना? उससे प्रफुल्लित हो रहे हैं। और यह कि एक ऐसा मधुर संगीत है जो निरंतर गूंज रहा है और हम सबको अंदर से तृप्त संतुष्ट कर रहा है। क्या अब भी किसी को 10 ब्लेसिंग गिनने में दिक्कत आएगी? क्या जोर लगाना पड़ेगा ब्लेसिंग्स गिनने के लिए? नहीं सर, बहुत ही नहीं। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया सर कि एक एक चीज को किस तरह से हम लिख सकते हैं। थैंक यू। आज हम यहाँ बैठकर ये सारी बातें कर सके, इसके लिए सृष्टि ने ना कितने संसाधन जुटाए होंगे, कितने व्यवस्थाएं की होगी, कितने लोगों को क्या क्या जिम्मा दिया होगा जिन्होंने ये सब किया, और आज हम ये सब बात कर रहे हैं। तो आज जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, शायद सृष्टि को जरूर जरूर उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सब लोगों का भी, वो जब सृष्टि का उल्लेख करेंगे तो आने वाले लोग उनका भी उल्लेख करेंगे। ये हमको ढूंढना है कि हमारा सृष्टि के द्वारा असाइंड रोल क्या है। हमारा
जिसको हम लाइफ का पर्पज भी कह सकते हैं, वो क्या है, उसको ढूंढना है और उस असाइनमेंट को हमको पूरा करना है। जादू का यह प्रयास आप सबको समर्पित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। और एक बार सब लोग अनम्यूट करके जोरदार तालियां बनती हैं तिलक सर के लिए, उनके सारे के सारे विचारों के लिए, अभिप्राय के लिए। बहुत समापन के समय भी और अपनी स्टोरी शेयर करने के समय भी कितनी बड़ी सीख हम लोगों को मिल रही है। मैं तो सुन रही थी अद्भुत तरीके से, और बहुत ही अमेजिंग रहा सेशन, जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आज जो है हमारा फॉर्मल तरीके से तो इस सेशन के लिए जो है वो लास्ट डे है। ज्ञान खूब सारा हमने संचित कर लिया, और जैसे कि यहाँ पे किसी राजनेता और किसी दार्शनिक ने लिखा भी है कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी कुंजी है ना, जादू की किताब के अंदर ही शुरू में था। तो आई एम श्योर कि इस अभ्यास को सब लोग अपने अपने स्तर पे कंटिन्यू रखेंगे, जीवन में जादू का प्रवाह होता रहेगा। और डेफिनेटली जैसे तिलक सर बता रहे हैं कि केवल अपने जीवन को इस तरीके की पॉजिटिविटी से हम एक तो अपने जीवन को ही संभाल लें तो ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि जब आप कुछ शेयर कर रहे होंगे इस जादू के बारे में तो कितने लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे। जैसे विवेक भैया हमेशा कहते हैं कि ऐसी जादू की छड़ी अपने हाथ में लग गई है कि जिससे हम लोग कुछ लोगों को तो बिल्कुल डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को इनडायरेक्टली आप इम्पैक्ट कर रहे होंगे। आपकी डायमंड स्टोरी बनेगी जो कि तय है, और आई एम श्योर कि जो भी अपनी डायमंड स्पीच जो है एफईडी के अंदर हैंड रेस सेलिब्रेशन के टाइम के अंदर इस सेशन को नहीं भूलेंगे। तो तिलक बिल्कुल किस तरीके से हम अपने आप को अमर किए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है ना, अमरत्व की दिशा के अंदर ये एकदम कदम बढ़ रहा है कि हर किसी के जीवन के अंदर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल देना, और एकदम प्रयास रहित ही है। मैं तो ये कहूंगी कि जो चीजें सीख रहे हैं उसको सिखाना बिल्कुल और बिल्कुल एक हमेशा प्लेजर ही होता है। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत आनंद आया। और कल और परसों 2 दिन सेशन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है। डिसीजन इज अप टू यू। अगेन जो है उसकी सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें एक बारी, 2-4 मिनट की बात और करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता ही है। इसके लिए जो हमने मुझे भी म्यूट कर दिया किसने। तो हम लोग जो है वो 2 दिन का एक एक्सक्लूसिव सेशन अब करने वाले हैं तिलक सर के साथ में, उन सभी के सभी लोगों के साथ जिन्होंने जो है वो 28 दिन के सफर को बहुत खूबसूरती के साथ में पल पल जिया है। इस सेशन के अंदर अपनी न केवल फिजिकल प्रेजेंस शो की है बल्कि एकदम इंटरेक्शन के साथ में बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, अटेंटिव रहे हैं, इंटरेक्टिव रहे हैं। तो कोई भी सेशन का ना लिंक चेंज है ना टाइम चेंज है ना। जादुई दर्पण के अंदर हम सब अपने आप को देख रहे हैं, और यदि हम अपने आप को इसके अंदर पाते हैं कि हाँ जस्टिस कर रहे हैं हम इस चीज के साथ में कि तिलक सर जिन एक्सक्लूसिव लोगों के साथ में ये एक्सक्लूसिव सेशन करना चाहते हैं उसमें हम अधिकारी हैं, तो कल जो लोग इस तरीके से एलिजिबिलिटी अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने क्वालिफाई किया है, उन लोगों के साथ में ये सेशन कंटिन्यू रहेगा फॉर कमिंग 2 डेज। और बाकी 2 दिन लोग जो है वो अपना अभ्यास करें। मंडे से हम एक बिल्कुल और बिल्कुल इसी तरीके के जादुई सेशन के साथ के अंदर एक नए तरीके के जादुई सेशन के साथ में आपके साथ में फिर मिलेंगे, जो हमारा विजन 100 कैम है। आई एम श्योर सबको वो विजन 100 कैम भी एकदम मैजिकल चीज है कि एमवे की दुनिया के अंदर कैसे हम क्या आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। तो सुमित बहादुर जी का आज इतने ज्यादा सालों का अनुभव इतने क्रिस्प तरीके से हमको जो है वो मिल रहा है, तो मैं तो जब जब पॉडकास्ट सुनती हूँ तो मुझे वो भी बिल्कुल एकदम जादू की तरह ही लगता है कि कैसे कॉन्टेक्टिंग एंड इन्वाइटिंग का एक एक चीज हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को इतने अपलाइन टू अपलाइन मतलब ईडीसी मेंटोर से ये सब चीजें स्क्रिप्ट सीखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये सारी चीजें हमारे सामने परोस दी गई हैं। तो हम लोग वाई एमवे जो उनका पहला पॉडकास्ट है वहां से शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों के लिए अगेन सबके लिए एक होमवर्क है कि हम 2 दिन के अंदर पॉडकास्ट से अपने आप को जो है वेल एक्वेंटेड करें। पहला जो पॉडकास्ट है वो बाय एमवे न केवल ध्यान से सुने बल्कि तिलक सर का जैसे सजेशन है उसको 2-3 तरीके से अपन इस पूरे 15 से 20 दिन का जो सफर है इसको तय करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग से तरीके से। उसमें एक तरीका तो ये है कि आप लोग वॉलेंटियरली अपने आप को जो है वो एक ईडीसी मानते हुए आप जो है अपने आप को मानेंगे कि आप विजन 100 कैंप के ऊपर जो है ये टीचिंग अपनी पूरी टीम को, पूरे हिंदुस्तान के कंट्री मेंटर आप हैं, और आप जो सुमित जी के शब्द हैं उनको अपने बेसिकली शब्दों में क्या आपकी लर्निंग रही, क्या टीचिंग रही, जब आप अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं
तो उसी की तर्ज पे जो एग्जैक्टली उन्होंने बात की है, आप क्या बात करेंगे, तो वो सबके सब लोग लिख करके ही लेके आए ताकि उसके अंदर हम बिल्कुल जो है वो कॉन्क्रीट बात कर सके। साथ ही साथ पूरे प्रोग्राम के दौरान कुछ बीच बीच के अंदर आपको जो है वो क्विज सेशंस मिलते रहेंगे, कुछ रोल प्लेज मिलते रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि नवंबर और दिसंबर का मंथ है, हम इस पॉडकास्ट के साथ और साथ साथ में जादुई अभ्यास को जो है वो डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे। और वीकली हम लोग तिलक सर से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी सेशन जो 4 वीक है, कमिंग 4 वीक्स है ना, उसके अंदर हम इस जादुई अभ्यास के बारे में जरूर बात करेंगे, कुछ और भी सीखेंगे। और प्रैक्टिकली जो अभ्यास कर रहे हैं उस दौरान आज बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर पाए। मेरे अपने पास में ऐसी कम से कम पिछले 1.5 महीने की 10-12 ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल और बिल्कुल आपको 100% यकीन दिलाती हैं कि जादू होता है, कि ऐसा कैसे हो रहा है। पता नहीं पहले भी हो रहा था या नहीं हो रहा था, हम इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एकदम मैजिकल चीजें हुई हैं लास्ट 1.5 महीने में, जो कि डेफिनेटली मेरी तरह बहुत सारे लोग शेयर करना चाह रहे होंगे। तो ये हम वीकली जो है इसका अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास को जो है वो याद भी करते रहेंगे, लोगों को याद दिलाते रहेंगे। तो ये पॉजिटिविटी सेशन के अंदर जादू कंटिन्यू रखेंगे और बाकी पॉडकास्ट सीरीज के साथ में हम लोग एंटर होंगे। रेनू दीदी का हैंड रेज हो रहा है। आज सेशन का टाइम ऑल्दो हो चुका है, जिन लोगों को कोई भी कंस्ट्रेंट है तो वो प्लीज लीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंक्लूजन एक तरीके का आई वुड से सेरेमनी है, तो इसको ऐसे बिल्कुल बीच के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। सबको 100% फ्रीडम है कि वो अपनी पूरे के पूरे जो भी उनके फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करें। कोई क्वेरी भी रह गई है तो उससे बात करें। तो मैं एक तरह से फॉर्मली तो इस सेशन को अभी वाइंड अप कर रही हूँ। जिन लोगों को भी प्लीज लीव करना है, दे कैन फील फ्री टू लीव। और बाकी लोगों से सर से रिक्वेस्ट है, सर 5-10-15 मिनट अभी हम बात कर सकते हैं, यदि कुछ लोग बात करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कल जो और परसों के सेशन के बारे में भी बताता हूँ। जितने भी लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया है वो लोग सबको एक एक करके 3 से 5 मिनट का टाइम हम देंगे कि वो अपनी जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एक ही अलाउड होगा, क्योंकि हम 3 से 5 मिनट से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। जो 35 मिनट का भी हम अगर टाइम गिने तो 7 लोग से ज्यादा एक दिन में कवर नहीं हो पाएंगे ना, तो 7 और 7 14 लोग कवर हो पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अपनी बात को एकदम कंसाइज वे में रखें और क्वेश्चंस को एकदम टू द पॉइंट और स्पेसिफिक रखें। और अगर आपका क्वेश्चन किसी और ने पहले पूछ लिया तो उसको फिर रिपीट भी ना करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस दिन कल और परसों के अंदर सुन सकें। मेरी तरफ से कल और परसों कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बात करनी है। आपने जो कुछ भी बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा और जो भी बात आप करना चाहें वो हमारे जादू के सफर के संबंध में ही हो, और एडिशनल या आउटसाइड द जादू कोई बात हम नहीं करेंगे। सो ये कल और परसों के सेशन का थोड़ा सा जो रूपरेखा है मैंने आपके साथ में शेयर की। एंड नाउ रेनू जी या जो भी बात करना चाह रहे हैं वेलकम। थैंक यू सर। आई वांटेड टू लीव, इसलिए मैं थैंक्स करके जाना चाह रही थी। हैव अ वंडरफुल डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं थोड़ा सा छोटा सा टाइम लूंगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि मैं एमवे फैमिली के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिसकी वजह से हम तिलक जी को जानते हैं, और बिकॉज ऑफ हिम I have been able to apply the teachings of this book in my life. ये बुक मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी, पर इसकी टीचिंग्स को कभी कोशिश नहीं की थी कि अप्लाई करूं इतनी अच्छे ढंग से। पर तिलक जी ने जिस प्रकार इस बुक को इतने इन डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इतने दिमाग में बैठ गए हैं, जाके माइंड में बैठ गए हैं, और अब हम हर चीज को बहुत ही ग्रेटिट्यूड की नजर से देखना शुरू हो गए हैं। हर चीज में उसका पॉजिटिव ढूंढते हैं, पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं। इसमें तिलक जी को जितना भी मैं कहूंगी कि जितना भी थैंक्स किया जाए उतना भी कम है। उन्होंने अपना इतना टाइम डिवोट किया हम सबकी लाइफ को बेटर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू पीयूष टू यू ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट। और फिर मैं छोटे छोटे 1-2 एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जो कि मेरे साथ हुआ कि ये धनतेरस के दिन हमने सोचा था कि हम एक पूजा की थाली अच्छी सी लेके आएंगे,
तो ऐसा हुआ कि हमारे एक रिलेटिव ने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा, जिसको बॉक्स को जब हमने खोला उसी दिन की बात, जहाँ मार्केट जाने से पहले, और देखा कि उसमें उन्होंने एक चांदी की थाली भेजी और उसमें 11 चांदी के बर्तन थे जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सब कुछ, जैसे दिया, अगरबत्ती स्टैंड, एवरीथिंग वाज देयर इन दैट। तो ये एक बहुत बड़ी मैंने जो कि अट्रैक्ट करते हैं हम, ये हुआ। और फिर एक और मेरा ग्रैंडसन है छोटा, जो 1.5 साल का, हर टाइम कुछ ना कुछ कबर्ड्स वगैरह कुछ खोलता रहता है। तो उसने एक साइड बोर्ड खोला, उसमें उसने कुछ गिराया तो देखा तो वो कैश था कुछ, जो कि हमें कुछ मालूम ही नहीं था कभी पड़ा होगा। तो दैट वाज अ ग्रेट, आई थिंक मैं कुछ उसको अट्रैक्ट हो गया उस टाइम। क्या हुआ, बहुत ही, तो मैं सोच रही थी कि कैसे जादू में हम सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर एक मेरी और एक कस्टमर थी जो कि कुछ महीने से कुछ भी लेने के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसने कुछ सामान नहीं बाय कर रही थी एम्बे का प्रोडक्ट्स। तो उसने भी मुझे कल ऑर्डर अपना प्लेस किया व्हाट्सएप पे। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस कि हम इनकी टीचिंग्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट, पूरी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। Thank you so much to everyone. Thank you. This I wanted to share. Thank you. चांदी की थाली, 11 बर्तन। थैंक यू रेणु जी, शेयरिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you जी। बहुत रेणु जी हमने भी पार्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं हम भी जादू से ना। Thank you. तो गांव चलेंगे सब, दीदी पार्टी देंगे। अट्रैक्ट कर लिए इतने सारे लोगों ने दीदी। Sure. Thank you so much. Yes, Asha ji wanted to share something. Welcome Asha ji. हाँ, एक्चुअली मैं बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी जो मतलब नोटिस की और मैंने बहुत मतलब आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आई थिंक दिवाली के सिर्फ एक दिन पहले ना आई डिसाइडेड टू गो टू हांगकांग बाजार। एंड यू नो गुड़गांव में हांगकांग बाजार का जो एरिया है वहां पर क्या भसड़, मतलब इतनी ज्यादा वो मची हुई होती है कि पार्किंग तो बिल्कुल मिलती नहीं है। एंड माय हस्बैंड वाज सो क्रिटिकल कि क्यों इस टाइम पर तुमने बोला, और ये देखो क्या हो रहा है, मतलब कैसे जाएंगे क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप जाओ, आगे जाओ और हमें पार्किंग मिल जाएगी। मतलब मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रही हूँ और पता नहीं क्या कि यू नो आई अट्रैक्टेड दैट लाइक मुझे बहुत अच्छी पार्किंग मिली, बहुत अच्छे से शॉपिंग हुई और उसके बाद हम बड़े आराम से आए। अदरवाइज यही होता है कि आप करने को जा रहे हो लेकिन आपकी गाड़ी ठुक आगे पीछे से या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब से जादू कर रहे हैं तब से तो ऐसे लग रहा है कि हमारे लाइफ में तो जादू हो ही रहा है। तो जो हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल जगह मिलेगी, with that positivity I am going। तो उसी तरह से यहाँ पर किसी से अगर हम मिलने भी जाते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट है या इससे बात करनी है, तो जिस पॉजिटिविटी और जिस ये सोचे ना कि आज का मैजिक होना ही है और आज मैं ये काम करके ही रहूंगी, तो वो जब जो अकम्प्लिशमेंट की बात होती है वो चीजें हम कर पाते हैं। So this was my small jadoo that you know that day was really magical, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे सोच नहीं सकते, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे लिए वहां जगह है। तो यही चीजें अगर सब जगह अगर हम अप्लाई करना शुरू करें कि नहीं वी आर ब्लेस्ड और हमें जो है हमारे लिए जरूर कोई ना कोई ऐसी जगह है या हमारा काम जो है वो जरूर से जरूर पूरा होगा। तो वो मेरे लिए एक जादू था। थैंक यू। ग्रेट आशा जी। मैं बोलूं कुछ? जी नमिता दीदी, वेलकम। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ एमवे एसोसिएशन की, जिसने हमें ये मौका दिया कि हमने इस जादू का अपने जीवन में मतलब इसका बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ था, आपको सच बताऊं मैं अपने दिल से बता रही हूँ कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा जादू भी हो सकता है। ये अपना परिवार है इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर मेरी जिंदगी में जो मिराकल हुआ है अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने फर्स्ट डे जब तिलक सर ने बोला कि 3 चीजों में जादू एक बार में चलता है, मैंने 3 चीजें अपनी नोटबुक में नोट की। मेरा बेटा बिजनेस कर रहा था, जिसको कि मैं बराबर कहती थी नौकरी कर बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब जब मिल रही है तो तुम क्यों बिजनेस के उतार चढ़ावों में जूझ रहे हो। कोरोना में उसका सारा काम खराब हो गया था और हम लोग फाइनेंशियल भी क्राइसिस से गुजर रहे थे और उसको बहुत अच्छी, और अचानक से जादू जैसे ही पढ़ी कि उसने पढ़ी मैंने, और उसने मतलब फर्स्ट डे मैंने लिखा
एक तो मेरे बेटे की जॉब लग जाए, दूसरा मैंने लिखा कि वो शादी करने को ना कर रहा था, उसकी शादी फिक्स हो जाए, और तीसरा मैंने लिखा मुझे माउंट आबू जाना था मेडिटेशन के लिए, तो मुझे वहां जाने के लिए कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिल रही थी, वहां कम लोगों को इनवाइट कर रहे थे। मेरी गलती है, मुझे बिजनेस के लिए पहले करना चाहिए था, एमबीए बिजनेस ओनर होते हुए, तो इसीलिए मैं अपनी बात शेयर करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। पर मैंने वो जो डायरी में लिखा, वो तीनों बातें मेरे बेटे ने शादी करने की हाँ भी भर ली और लड़की भी फाइनल कर ली, और वो 1-2 दिन में उसका रोका भी कर दूंगी। और दूसरी बात, उसकी विप्रो में उसको 30 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, और वो अभी उसने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि 15 को ज्वाइन करना है, दूसरी एक कंपनी उससे ज्यादा का अगर पैकेज देगी तो हो सकता है वो वहां ज्वाइन कर ले। मतलब अपने हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है, कौन सा हम खा रहे हैं वो हमारी मर्जी है। और तीसरा, मुझे माउंट आबू जाने की जो परमिशन मैं पिछले 2 साल से चाह रही थी, मैं ब्रह्मा कुमारी के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, और वहां मुझे एक बार जाने का बड़ा मन था, वो मुझे परमिशन मिल गई, मेरे टिकट्स हो गए दिसंबर के। वहां मेडिटेट करने के लिए मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं वहां जाकर मतलब उनका वो मेन सेंटर देखूं। तो मेरी जो 3 इच्छाएं लिखी थी, तीनों इन 28 दिन के अंदर अंदर पूरी फुलफिल, मतलब 100% पूरी हो गई। इसके लिए तो मैं तिलक सर का सारी जिंदगी में नहीं भूल सकती कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। और मैं इस बात को शेयर करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरे को अपने आप में लग रहा था कि मुझे पहले एमबीए बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था। पर जब लाइफ में अपने परेशानियां होती है ना, तो अपन पहले ये सोचते हैं कि अपन अपने जो अपनी जिंदगी में जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करें, तब बिजनेस में मन भी लगेगा। अभी बिजनेस से परेशान, मतलब मन इसलिए कम लग रहा था क्योंकि मेरे को सारा टाइम चलता था, मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा, मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा। अभी भगवान ने चाहा तो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी भी कर देंगे। अभी तो फिक्स हुआ है खाली। नीता वन मोर पार्टी, नमिता दीदी, वन मोर पार्टी। नमिता दीदी, दोनों हाथों में लड्डू नहीं, दोनों हाथों में इमरती है ना, हम इमरती खाते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब भी आप कहेंगे कि क्या जादू काम करता है ना? बिल्कुल करता है दीदी, बिल्कुल करता है, वास्तव में सही बात है। बिजनेस में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी करता है, बिल्कुल वास्तव में बहुत ही। वो मेरी गलती है, वो मैं अपने आप में एडमिट कर रही हूँ कि मेरे को पहले बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, वो मेरी गलती। अगर मैंने आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, कोई गलती नहीं है। अभी आप 3 और लिखो, अब तो आपके पास में चिराग मिल ही गया है ना? हाँ, अब मैं इसको जादू को दोबारा पढ़ रही हूँ, मतलब कल से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। और 3 अभी अब ज्यादा अच्छी तरह, क्योंकि तब तक मुझे कॉन्सेप्ट ठीक से पता भी नहीं था, मुझे सच बताऊं तो विश्वास भी नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि ऐसा जादू काम करेगा। और अब मैं इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से, जैसे वो अपन रामायण और भागवत को भक्ति से पढ़ते हैं ना, अब मैं इसे बिल्कुल उतनी श्रद्धा से इस जादू बुक को पढ़ूंगी। और फिर 3, अब की बार मैं सबसे पहले एमबीए बिजनेस, और फिर मेरी, और तो मतलब इतना अच्छा मेरी जिंदगी में। और मुझे एक ये भी था कि मैं अभी 60+ हूँ, मुझे लगता है कई बातें समझ में नहीं आती, अब पढ़ाई, इस उम्र में पढ़ाई नहीं होती। और मुझे सब बातें, मतलब तिलक सर ने जितना इजी करके इसको बताया है, एक्सप्लेन किया है, इतना अच्छा लगा मुझे इन सबको मतलब सुनकर। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। मैंने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। और मैंने इसका 1 या 2 सेशन, जब मैं दिल्ली गई तब मेरे को मिस करना पड़ गया, मतलब मजबूरी में 2 सेशन मिस हुए, मेरा कोई सेशन मिस नहीं हुआ। मैं बड़े बिजी शेड्यूल, वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं काम करते करते भी इसको सेशन को अटेंड पूरी उससे कर रही थी। और अब तो बॉब प्रॉक्टर की तरह कह रही है कि ना, क्या अब भी जादू काम करता है? तो बॉब प्रॉक्टर बन के पीयूष एकदम मूवी बनाने वाले। बिल्कुल मेरी जिंदगी में तो वीडियो क्लिपिंग्स के बाद में लास्ट पर यही लाइन। और मजे की बात ये, आप लोग जानते हो, लड़की को भी जानते हो, नीता मैडम और पीयूष मैडम दोनों जानती हैं, आपकी डाउन लाइन रह चुकी है उसकी छोटी बहन। जी सब दुनिया गोलमोल है ना। नमिता दीदी का मेरे पास में फोन आया कि इसको जानते हो, ये है वो है, शी वाज अर्लियर इनटू बिजनेस, नाउ शी इज नॉट डूइंग बिजनेस। तो मेरे को दिमाग के अंदर बस यही रहा, ठीक है वो आपके साथ में ज्वाइन करना चाहती है, करा लो, कोई टेंशन नहीं है, पहले करती थी ना। Then there unfolded a new story and this was really magic. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही,
कि, और ऐसी बात नहीं है, 6-7 साल से नमिता दीदी कोशिश कर रहे थे कि बेटा जो है वो हाँ कह दे, मैरिजेबल एज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें इतनी आसानी से हो रही हैं, तो ये चीज बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो बिजनेस से और वो नौकरी में आया, मतलब जॉब में आया, तो जॉब ना शुरू में सब लोग यही बोले 12-15 लाख से ज्यादा की जॉब नहीं मिलेगी, मुझे अपने घर बैठ, और जयपुर बेस्ड मिल गया, मतलब इसे यूके के क्लाइंट डील करने होंगे तो इसको जयपुर में रहकर, वो मेरी जिंदगी का और बड़ा अचीवमेंट है कि मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं जाएगा। पहले था कि इसे ग्रेटर नोएडा रहना पड़ेगा, अब ये मेरे पास रहेगा, तो ये तो मैं तो खुशी के मारे, मतलब आप समझो कि मेरी जिंदगी में तो मतलब इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ग्रेट, मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू तिलक सर, थैंक यू एंटायर टीम, थैंक यू पीयूष भाभी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीयूष मैम, मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि आज आपने जैसे मेरा नाम अनाउंस किया तो मुझे लगा कि नीता जी, हम दोनों का नाम ए और उसमें ही वो था, तो मैंने कहा नीता जी बोला है या अनीता बोला, तो मैं बहुत लकी हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया शेयर करने के लिए, तो थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई मौका देना लेना, ये इतना एकदम सत्संगी दुनिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिरार्कीज नहीं है हमारे यहाँ। तो बहुत ही अमेजिंग रहा पूरा सेशन, और अनीता जी ने जो कुछ शेयर किया, नमिता दीदी जो शेयर कर रहे हैं, शांति दीदी जैसे बताते हैं, सबके बीच में कॉमन चीज मुझे जो नजर आती है, मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर, कि तर्क से परे, अब जैसे नमिता दीदी भी बता रहे हैं कि नहीं भी हुआ तो भी दे कैन शो देयर फीलिंग्स जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जो चाइल्डिश इनोसेंस होती है ना, वो एक बहुत अमेजिंग बात है जो कि कॉमन है सभी लोगों में, जहाँ पे जिन लोगों के जादू काम कर रहा है। और रेनू दीदी ने सारे इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बिल्कुल मैजिकल हुआ है ना। रूबी भाभी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज वेलकम। हाँ दी, गुड मॉर्निंग। दीदी मेरी भी लाइफ में जो जादू हुआ है, मतलब वो मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाह रही थी। मेरी छोटी वाली बहन है जयपुर, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि बेबी का स्टमक ही नहीं है। तो जैसे तिलक सर ने बोला था ना कि कोई बात 100 बार लिखते हैं तो उतना असर होता है, और 10 बार लिखते हैं तो मैंने मतलब जो 8 दिन का टाइम दिया था ना, उसमें हम लोगों ने सबने वही चीजें लिखी कि नहीं उसका बेबी सही है, पूरी तरीके से ग्रो कर रहा है, और एक मिरेकल की तरह काम किया उस चीज ने। और 8 दिन बाद जब उसने सोनोग्राफी करवाई ना, बिल्कुल मतलब जो ग्रोथ है बिल्कुल सही थी, और उसके साथ 1-2 बार पहले में सैपलिंग हो चुकी थी। तो ये वाली चीजें हमने देखी, मतलब बिल्कुल सामने देखी मैजिक होते हुए, तो मतलब वो वाली चीजें कि हाँ सीरियसली जादू होते हैं लाइफ में। तो मतलब थैंक यू सो मच तिलक सर। और अगर एक बात और बताना चाहूँ तो पहले मैंने करीबन 8-9 महीने पहले एक बार तिलक सर का कोई सेशन अटेंड किया था, तो मुझे बहुत डर लगता था उनके सामने आके बात करने में। मैंने ये वाली बात है ना सीमा दी से डिस्कस करती, मैंने कहा तिलक सर के सामने तो बोलने में जबान ही नहीं खुलती है। मतलब मुझे पता नहीं एक फोबिया था या डर था, लेकिन अभी लगता है नहीं, मतलब जैसे अपन है वैसे ही सर। तो मतलब बहुत कुछ सीखा है उनसे 28 दिन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पीयूष दी, थैंक यू सीमा दी। थैंक यू रूबी भाभी। सर कुछ कहना चाह रहे हैं तिलक सर आपने खौफ के बारे में? तो सुनने की बातें ही है, कहने की बातें इसमें मेरे को लगता नहीं कुछ है। जी। तो चलो जी, बहुत मजा आया, सेशन को वाइंड अप किया जाए। कह रहे नहीं, आशा जी कह रही है नहीं। नहीं 9 बज चुके हैं, कामों में लगना होगा। जाना तो है, बट यही होता है कि आप बात करते रहो, पर आज का काम भी देखना है। तो और कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज तो आप अनाउंस कर दीजिए। आज हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, दीपक जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आई थिंक वी विल डिस्कस, और इंडक्शन प्रोग्राम एक आज जो है हम लोग लेकर के आएंगे 2 दिन का, फ्राइडे और सैटरडे, जिसके अंदर आप अपने नए लोगों को जिन्होंने लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर बिजनेस ज्वाइन किया उनको प्लग कर सकते हैं। तो दिस विल बी ओवर एंड ऑल अबाउट बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम। नए लोगों को काफी बेनिफिट होगा। ये लगभग 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम होगा जो कि 2 दिन के अंदर होगा। तो इसके टाइमिंग और सभी डिटेल्स अभी आपके सामने 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम है लीडर्स, यदि कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज शेयर करें। 100 पीवी क्लब जो है उसकी आज ओपनिंग करेंगे, अभी लकी ड्रॉ के अंदर अट्रैक्ट करिए जल्दी है ना। तो
लकी ड्रॉ आज निकलने वाले हैं, 6 लकी ड्रॉ निकलने वाले हैं। ओमेगा 3 कॉन्टेस्ट के भी 3 लकी ड्रॉ आज निकलेंगे और 100 पॉइंट क्लब के भी 3 लकी ड्रॉ आज निकलेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये जो 33 लोग यहाँ पे टिके हुए हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस प्रोडक्ट्स मिल गए वो हमारे लिए बहुत बड़े गिफ्ट्स है, क्योंकि ओमेगा 3 जैसी चीजें अगर आप मिल जाती है टाइम से तो बहुत बड़ी चीज है। सो मतलब मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता, मिले लॉटरी निकले नहीं निकले, क्योंकि कभी निकलती नहीं है। मैं भी शेयर करना चाहूंगी जी। अभी तो दीदी ने लिया था, बता हाँ? रही है कि अभी तो आपको मिला था गिफ्ट। सारी लॉटरी निकलती है। अभी तो पंकज भैया ने विवेक भैया का उसमें क्विज सेशन हुआ था, जीता था क्विज आपने। सेशन में ना। हाँ नहीं वो नहीं, लकी वाले उसमें तो हमने जीता था ना बाकायदा कि हाँ सबसे आंसर करके। बट ऐसे वो जो होता है ना रैंडमली आपका नंबर निकल जाए, वो तो कभी नहीं होता। नहीं, आज होगा जादू, आज होगा आपके साथ आज होगा बिल्कुल। चलिए जी, विश ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस, हैव अ वंडरफुल डे। सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो, सबके सारे सपने पूरे हो, मैजिकली आप अपनी लाइफ को चेंज करें, औरों की लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालें। सबको ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बेस्ट विशेस एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो मच, जिन्होंने भी अपने जीवन में जादू को जगाया है उनको भी धन्यवाद, और हमारे जीवन में जो जादू हो रहा है उसके लिए भी सबको धन्यवाद, क्योंकि इसमें सबका साथ शामिल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।